दोस्तों मैंने कल आपके लिए एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने बताया था कि आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पर 8% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। लोग कर भी रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है कि वह वीडियो होगी वायरल और जब बहुत लोगों तक पहुंच जाती है तो ट्रिक में आने लगती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और चेंजेस हैं। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं आई है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों के। आपके 8 से 10 क्वेश्चन है जिनका मैं आंसर देने वाला हूँ। उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी सूट आउट हो जाएंगी। तो चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को जैसा कि मैंने कल बताया था वही मैं आज बता रहा हूं कि भाई कंटिन्यू देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत एक भी पॉइंट अगर मिस आउट हो गया तो आपका यहाँ पर पैसा स्टक हो जाएगा। हालांकि पैसा रिफंड आ जाता है, लेकिन क्यों हम ऐसा करें कि हम परेशान हो और कस्टमर केयर को भी परेशान करें। तो पूरा डिटेल में वीडियो देखिए। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, देखेंगे आप लगातार यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनके यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहे हैं। आप लगातार मुझसे कमेंट कर सकते हैं, प्लस कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मैंने कल आपके लिए बताया था एक एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वह एप्लीकेशन है वो रेफरल बेस पर ही काम करता है। आप जाके लिंक पे क्लिक करिए और जाके आप फिर वहां से अपना अकाउंट बनाइए, ठीक है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर 8% का कैशबैक अर्न कर रहे थे, जिससे जो नए यूजर होंगे वो लोग समझ पाएंगे, या फिर वो जाके कल की ये वाली वीडियो जाके जरूर से देख लें और समझें कि कैसे मैंने यहाँ पर बताया। बहुत आसान तरीके से आप आसानी से यहाँ पर कैशबैक अर्न कर पा रहे हैं। तो ट्रिक क्या है चलिए जानते हैं। सिंपल सा है, जो एप्लीकेशन दिया उस पर फुल केवाईसी करना है। फुल केवाईसी कैसे करना है, उसकी क्या प्रॉब्लम है वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा वीडियो में। पहले मैं सब शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए फुल केवाईसी करेंगे। उसमें आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए, 2 में से कोई एक भी है तब भी आपके लिए कैशबैक मिलेगा, 2 होंगे तो ज्यादा कैशबैक मिलेगा। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कोटक महिंद्रा का 811 सुपर आपका अकाउंट। यह अकाउंट जीरो बैलेंस का अकाउंट है, इसमें कोई भी कहीं चार्ज नहीं लगता है। उल्टा आपके लिए यहाँ पर लगभग 6000 रुपए के आसपास तक का पूरा कैशबैक मिल जाता है। आप जितने ज्यादा अकाउंट इसको ओपन कर लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिट होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके अकाउंट को ओपन करिए। जैसे अकाउंट ओपन करते हैं 1000 रुपए डिपॉजिट करिए और आपका अकाउंट ओपन हो गया। मान लेते हैं कोटक 811 आपके पास अकाउंट है। जब अकाउंट ओपन किया तो 1000 रुपए आपने डिपॉजिट किया ही था, उसमें 9000 रुपए और उसमें ऐड करिए। उस 10,000 का आपके लिए मान लेते हैं किसी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, तो आप इस एप्लीकेशन पे जाएंगे। जिस भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है उसका आप यहाँ पर बीबीपीएस में जाके अपना क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उसको डिटेल डालेंगे और यहाँ पर आपका बिल फैच हो जाएगा और आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। बस इतना सा आपके लिए करना है। तो आपके लिए यहाँ पर 5% का यहाँ पर कैशबैक मिल जाएगा कोटक 811 में, ठीक है। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके लिए जो बिल पेमेंट करना है वो आपके लिए पहले पैसे को लोड कर लेना है वॉलेट में, क्योंकि डायरेक्ट आप पेमेंट अभी कर रहे हैं क्योंकि अभी ज्यादा सर्वर पे प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। तो इस वजह से सर्वर कई बार फेल कर दे रहा है। वॉलेट से जाके आप पेमेंट करेंगे बीबीपीएस में जाके अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट, क्योंकि वॉलेट का वहां पे ऑप्शन है, वहां पर कोई चार्ज नहीं लगता है। जैसे ही आपने वॉलेट में पैसा लोड किया कोटक 811 अकाउंट से, तो आपके लिए 5% के हिसाब से वहां पर 500 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा कोटक महिंद्रा में। वॉलेट में लोड करने की बात तो है कल की वीडियो की। आज क्या चेंज हुआ है और क्या इसमें परिवर्तन आया है, प्लस कैसे आप वॉलेट में लोड कर पाएंगे, ये सारी चीजें मैं आगे बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिए। इसी तरीके से आईडीएफसी बैंक का अकाउंट है, जो कि कोई भी आप अकाउंट ओपन कर लीजिए आईडीएफसी बैंक का, चाहे आप 10,000 मेंटेन वाला कर लीजिए, चाहे 50,000, जितना चाहे उतना वाला कर सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगा और अकाउंट ओपन करिए एक ही रन में। साथ ही साथ जब आपका अकाउंट कंप्लीट ओपन हो जाए तो उसमें 10,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे, फिर आप वो 10,000 को निकाल भी सकते हैं। हालांकि हमें बिल पेमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए देखा जाए 3% यहाँ पर आपके लिए कैशबैक मिलता है पर मंथ। इसमें एक आपके लिए रुपए डेबिट कार्ड लेना होता है 99 रुपीज का, तो जरूर ले लीजिएगा, तो आपके लिए यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये मैंने शॉर्ट ब्रीफ बता दिया कि इस तरीके से हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहे थे। बाकी डिटेल वीडियो आप वहां जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है उनका शूट आउट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है केवाईसी का, कि वॉलेट में केवाईसी कैसे करेंगे। वॉलेट में जब आप वॉलेट को बनाते हैं तो उसमें कुछ बेसिक सी आपकी डिटेल देनी होती है, मिनी केवाईसी, जिसकी आपकी जो लिमिट होती है 10,000 होती है। मिनी केवाईसी हो जाएगा, वॉलेट को आप लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड बनाएंगे, अपना एमपिन बनाएंगे, सारा डिटेल आप कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक सा है, अगर आप कहेंगे तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा मैं, हालांकि ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर मैं अपडेट दे देता हूँ। जैसे मुझे लगा था कल की अब ट्रिक में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मैंने कल पहले ही अपडेट कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो लोग सब सेफ हैं। और जो लोग पहले से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है उनके लिए मैंने मॉर्निंग में ही बता दिया था इस ट्रिक के लिए। और आगे से मैं क्या करूंगा, जो भी ट्रिक आएगी वो सबसे पहले मैं जो टेलीग्राम ग्रुप वाले के उन्हीं को बताऊंगा, फिर बाद में यहाँ पर यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा।
तो मैं इस तरीके से करने वाला हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है कि आपको केवाईसी कैसे करना है। पहले तो मिनी केवाईसी आप बेसिक आधार पैन कार्ड की डिटेल देके आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा है फुल केवाईसी। तो जब आपका वॉलेट बन जाता है, मतलब क्रिएट हो जाता है, मिनी केवाईसी हो जाती है, उसके बाद जब आप यहाँ पर पैसा ऐड करने जाते हैं टू पे नाम के ऑप्शन पे, तो उसके जस्ट नीचे आपके लिए इस तरीके से दिख रहा होगा, उस पर लिखा होगा 50 रुपीज फॉर फुल केवाईसी। 50 रुपये आपके यहाँ पे चार्ज लगता है फुल केवाईसी का। आप आधार कार्ड पैन कार्ड लेके स्टार्ट करिए। मॉर्निंग में 10 बजे से आप शाम को 5 बजे के बीच में कभी भी आप केवाईसी कर सकते हैं। उसके 10 से 15 मिनट में आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। केवाईसी के बाद आपके वॉलेट की लिमिट कितनी हो जाती है, तो एट अ टाइम आप 2 लाख रुपए यहाँ पर इंस्टेंट डिपॉजिट कर सकते हैं फुल केवाईसी होने पे। 5 लाख रुपए आप टोटल महीने में डिपॉजिट कर सकते हैं, और टोटल 25 लाख रुपए एक साल में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी यहाँ पर लिमिट दी गई है, जो कि आप आसानी से यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे राइट कर लिए थे, मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कैशबैक कैसे मिलेगा। जैसे ही आप इस वॉलेट में पैसा लोड करते हैं, तो आप जिस डेबिट कार्ड से लोड कर रहे हैं उस डेबिट कार्ड में वहां पर कैशबैक आपके लिए इंस्टेंट ही दिख जाता है। तो आप जाके वहां पे चेकआउट करेंगे, आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इस वॉलेट में ट्रांजैक्शन करने पर भी आपके लिए कई कैशबैक मिलते हैं, जो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं उस पर। और आप देखेंगे 1-2 दिन में जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर भी आपके लिए कैशबैक मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिचार्ज करते हैं, तो यहाँ पर 0.75% आपके लिए, कोई भी आप रिचार्ज करेंगे, जितने बार भी रिचार्ज करेंगे उस पर आपके लिए यहाँ पर कैशबैक मिलना ही मिलना है। जो आपने पैसा लोड किया है उस पर तो मिल ही मिला है कैशबैक, फिर इस पैसे से आप रिचार्ज कर रहे हैं तो उस पर भी मिल रहा है। आप फास्टैग रिचार्ज करेंगे तो उस पर भी मिलेगा, डीटीएच रिचार्ज करेंगे तो उस पर भी मिलेगा, मतलब आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर रहे हैं उस पर भी मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके लिए हर एक ट्रांजेक्शन पर आपके लिए कैशबैक मिलना ही मिलना है, हर एक ट्रांजेक्शन पर। कि ट्रांजेक्शन फेल्ड क्यों हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन कैसे करें। ट्रांजेक्शन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अपने पैसे को आप पहले एक छोटा अमाउंट वॉलेट में लोड करिए। वॉलेट में जब लोड हो रहा है तब आप एक बड़ा अमाउंट लोड कर सकते हैं। यदि आपका पैसा वॉलेट में आ चुका है, फिर उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं बीबीपीएस पर जाके, और यदि वो फेल्ड हो जाता है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके, कस्टमर केयर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप वहां से जाके उसके लिए चेक कर सकते हैं। 2-3 कस्टमर केयर के नंबर हैं, मेल आईडी है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहां पर कॉल करेंगे तो आपका पैसा इंस्टेंट मिल जाएगा आपके अकाउंट में, या फिर 1 से 2 आवर्स में आपके लिए रिफंड कर देगा। यदि आपने डेबिट कार्ड से वॉलेट में पैसा लोड किया, या फिर डेबिट कार्ड से आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया बीबीपीएस में जाके, वो फेल्ड हो गया और आपको वेट करना है लगभग 15 से 20 मिनट में जनरली डिपॉजिट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर आप कस्टमर केयर को कॉल करके बोलेंगे कि हमारे ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया। वो देखेंगे, अगर उनके पास दिख रहा होगा तो बता देंगे आपके लिए कि हम रिफंड कर देंगे। यदि उनके पास नहीं दिख रहा होगा तो बताएंगे कि आप बैंक से कॉन्टेक्ट करिए। तो आप अपने बैंक में जाके एक बार बोल देंगे, या फिर नहीं भी बोलेंगे तब भी आपका 5 to 10 वर्किंग डेज में आ जाता है। मेरे केस में लगभग 2 से 3 दिन में ही आ गया था जब मैंने ट्रांजेक्शन किया था। तो इस तरीके से आपका पैसा रिफंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एप्लीकेशन ट्रस्टेड है कि नहीं है। देखिए, ट्रस्ट है अथवा नहीं है ये आप पे डिपेंड है। मैं तो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे ठीक लगा एप्लीकेशन, इसलिए मेरा इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। मैं इसको पिछले 5 साल से, लगभग 5 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत इसके डाउनलोड भी हैं, आप जाके प्ले स्टोर पर चेक कर सकते हो, वहां पर आप इसका रिव्यू चेक कर सकते हैं। मुझे एप्लीकेशन ठीक लगा है, अगर आपको ठीक लगता है तो यूज करिए, नहीं लगता है तो मत करिए। मेरे हिसाब से मेरे लिए ट्रस्टेड है, बाकी आप अपने हिसाब से खुद रिसर्च करिए। आपका एक और क्वेश्चन है कि सर हमने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया बट वो हमारे क्रेडिट कार्ड में सेटल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। इसमें आपके लिए पहले 2 चीजें चेक करनी है। आपका क्रेडिट कार्ड का जो आपने बिल पेमेंट किया है वो आपने किससे किया है, वॉलेट से किया है या फिर आपने डेबिट कार्ड से किया, डायरेक्ट बैंक से। दोनों ही केस में आपके लिए ये चेक करना है कि ट्रांजेक्शन 100% सक्सेसफुल हुआ है। आप यहां पर जाके इस ऑप्शन पे जाके ऑर्डर हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे कि ट्रांजेक्शन आपका डिडक्ट हुआ है वो सक्सेसफुल है या फेल्ड है ना। तो यहां पर जाके आपके सारे ट्रांजेक्शन दिखते हैं। अगर सक्सेसफुल है तो थोड़ा सा वेट करिए, 10 से 15 मिनट में जर्नली आ जाता है। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है तो एक बार कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, वो आपके लिए पूरा गाइड कर देंगे, है ना। कस्टमर केयर इनके बड़े सपोर्टिंग है, बहुत आसानी से आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देते हैं और सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। अब कस्टमर केयर का जो नंबर है वो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। 2-3 नंबर हैं, कुछ पर्सनल भी हैं, वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि यह ट्रिक वर्किंग है अभी अथवा नहीं है। तो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ तो अपडेट आपको मिल ही जाता है। मैं हर टाइम दे रहा हूँ वहाँ पे अपडेट, और वहाँ पे लोगों की रिप्लाई भी दे रहा हूँ, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैं बता दूँ आपके लिए कि ट्रिक वर्किंग है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए वर्किंग है जिनका पैसा यहाँ पर वॉलेट में लोड है। मतलब आपने पैसा लोड कर लिया था वॉलेट में डेबिट कार्ड से या रुपए कार्ड से, तो आप उस पैसे के द्वारा अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर पा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम एरर आ रहा है,
2-3 बार आप उसको ट्राई कर रहे हैं तो हो जा रहा है, ठीक है, आसानी से बिल पेमेंट हो रहा है। लेकिन अभी जो वॉलेट में पैसा ऐड करने का जो ऑप्शन है वो रुपए डेबिट कार्ड और वीजा डेबिट कार्ड या फिर अन्य डेबिट कार्ड से जो होता था उसे डिसेबल कर दिया है। मैंने कस्टमर केयर से बात किया है, उन्होंने बताया है कि अभी के लिए डिसेबल किया गया है, बट बहुत जल्दी इसे लाइव किया जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू मोबाइल पे। बताइए। मैडम, मोबाइल पे में जो वॉलेट लोड कर रहे हैं हाँ जी। तो उसमें डेबिट कार्ड और जो रुपए कार्ड का ऑप्शन आता था वो शो नहीं हो रहा है। सर उसको थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया गया है, अच्छा, इसीलिए आप अभी के लिए ऐड अमाउंट करने के लिए यूपीआई यूज कर सकते हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक साथ बहुत सारे यूजर किसी एक चीज़ को ट्राई करते हैं तो उस पर प्रॉब्लम आनी लाजमी है और कईयों बार उसके लिए डिसेबल किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा गो सेट्स कार्ड को हम जो यूज़ करते हैं उसके लिए भी शुरुआत में डिसेबल कर दिया गया था, लेकिन बाद में लाइव कर दिया गया था। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे तो हो जाएगा। बाकी आप अदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फास्टैग रिचार्ज करना है या फिर आप क्रेडिट कार्ड का बिल ही पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पैसा लोड करते हैं यूपीआई के द्वारा और फिर आप पेमेंट करेंगे, तब भी आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर कैशबैक देखने को मिलता है। रिचार्ज करते हैं तो उस पर भी आपके लिए कैशबैक देखने को मिलता है 0.75%। तो इस तरीके से आपके लिए कुछ ना कुछ कैशबैक यहाँ मिल ही रहा है। बाकी जब ट्रिक वर्किंग होगी तो मैं आपके लिए अपडेट दे दूंगा। एक और आप लोगों का क्वेश्चन था कि जब हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने जाएंगे तो क्या उसमें हमें कैशबैक मिलेगा डायरेक्ट यदि हम बीपीपीएस पे करते हैं? तो बिल्कुल मिलेगा। यदि आपका वहां पर जो अकाउंट आप यूज कर रहे हैं बैंक अकाउंट उसमें आपके लिए कैशबैक प्रोवाइड किया जाना है, तो जैसे आईडीएफसी और कोटक महिंद्रा में मिलते ही मिलता है तो वहां मिलना है आपको 8% कैशबैक, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर आप कार्ड से कर रहे हैं, रुपए कार्ड से, तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन पहले एक छोटा ट्रांजेक्शन करके देखेंगे फिर बड़ा करें, ठीक है। और यदि आप वीजा कार्ड से कर रहे हैं तो 1985 रुपए से ज्यादा का कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना आपके लिए, क्योंकि अगर इससे ऊपर होगा तो फिर आपका 0.59 से ज्यादा के चार्ज लग जाएंगे, लगभग 1% के आसपास का चार्ज। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड का जब आप बिल पेमेंट करते हैं तो जो भी आपका बिल बना है आप उसको कस्टम कर सकते हैं, लेकिन सभी क्रेडिट कार्ड में नहीं कर सकते हैं। एचडीएफसी में कस्टम हो जाएगा, एक्सिस में कस्टम हो जाएगा, आईसीआईसी में कस्टम हो जाएगा, एसबीआई में नहीं हो रहा है। बाकी और आप क्रेडिट कार्ड चेक कर लीजिए, शायद उनमें हो अथवा नहीं हो, तो पहले क्लियर कर लीजिए। जितना का बिल बना होगा उतना एक साथ पेमेंट करना होगा, तो उतना पहले अमाउंट आप वॉलेट में लोड कर लीजिए, फिर वॉलेट से डायरेक्ट वहां पर पेमेंट करिएगा। साथ ही साथ जो भी आपका बिल बना है उसका पेमेंट करने के लिए आप मैक्स टू मैक्स 3 से 4 ही ट्रांजैक्शन करिए। एक और ट्रिक मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, वो और जबरदस्त होने वाली है। तो इस एप्लीकेशन में एक आपके लिए कार्ड मिल रहा है जो कि एक तरीके से देखा जाए फ्री ही मिल रहा है। आप देखेंगे कि 1000 रुपये फीस लगती है यहाँ पर इस कार्ड को लेने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं ये फ्री होने वाला है आपके लिए। मान लेते हैं कि आपने 1000 रुपये का यहाँ पे कार्ड लिया, 50-50 रुपए करके आपके हर 25,000 के ट्रांजेक्शन पर आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप यहाँ पर जो खर्चे कर रहे हैं उस पर भी यहाँ पर कुछ कमीशन मिलता है, तो वो आपका कमीशन मिला के देखा जाए तो जितने का आपने कार्ड लिया था उससे ज्यादा आपके यहाँ पर कैशबैक मिल चुका होगा। प्लस मैं जो ट्रिक लेके आने वाला हूँ वो भी आपके लिए यहाँ पर काम आ जाएगी, तो इसलिए इसको बना लीजिए, क्योंकि फिर जब मैं ट्रिक बना के दूंगा ना तो लोग एक साथ उस पर गिरेंगे। जब एक साथ सब लोग उसको बनाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर जैसा सर्वर डाउन हो गया फिर हो जाएगा, और हो सकता है फिर कहीं ट्रिक भी यहाँ पर पॉज हो जाए, फिर बंद हो जाए, फिर कुछ चेंज हो जाए। तो ट्रिक का लाभ लेना है तो अभी से आपके लिए पहले तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों के सभी क्वेश्चन, सभी क्वेरी आपकी कवर हो चुकी होंगी। यदि कुछ रह गई हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।